Okay, let's go. गुड मॉर्निंग फ्रॉम बेलग्रेड सर्बिया। यहाँ पे अभी हम सुबह सुबह उठ के आए हैं नाश्ते के लिए, और नाश्ते में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें ये यहाँ पे चल। और सीढ़ियाँ भी हैं। होटल का नाम है सेंट्रा मलाजवी का। पुराने ज़माने का होटल है, बिल्डिंग को रिफर्बिश कराया हुआ है, डेकोरेशन पुरानी स्टाइल की हुई हुई है जी। रूम से चेकआउट करने के नीचे जा रहे हैं, सारी चीज़ें उठा ली, चेकआउट करके फिर हम गाड़ी की तरफ जाएंगे जो बाहर खड़ी हुई है। थैंक यू वेरी मच जी। दोस्तों, लंदन से निकले हुए मुझे आज दूसरा दिन है। पहली रात में जर्मनी में स्टे किया था, शॉर्ट स्टे, और सेकंड नाइट मैंने यहाँ पे बेलग्रेड में की है। और आज का सफ़र बड़ा खूबसूरत होने वाला है। इरादा है कि इस्तांबुल तक पहुँच जाएं या तुर्की की बॉर्डर तक करीब से करीब तक पहुँच जाएं, क्योंकि बेलग्रेड से तुर्की की बॉर्डर तक का इस्तांबुल तक का जो सफ़र है वो तकरीबन 1100 साढ़े 1100 किलोमीटर के करीब बनता है, जो कि 10 से 11 घंटे बनते हैं अगर बॉर्डर पे टाइम नहीं लगता ज़्यादा। तो अगर बॉर्डर पे टाइम लगता है सर्बिया की और बेलग्रेड की, तो फिर टाइम में इजाफा हो सकता है। तो कोशिश होगी कि हम करीब से करीब तक अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचें, जो कि हमारी कराची हैदराबाद पाकिस्तान है। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो खैर खैर से आज का सफ़र भी स्टार्ट होगा और हम खैर खैर से अपनी मंजिल मकसूद के करीब पहुँचेंगे। दुआ में याद रखिएगा। सफ़र की जो चीज़ें हैं वो मैं आपसे शेयर करता जाऊँगा। ये कल रात हमारी होटल थी, रात को मैं 12-1 बजे के करीब पहुँचा था। Booking.com में ये 4 स्टार कैटेगरी में आती है। सहूलत के हिसाब से ठीक थी, इतनी बुरी नहीं थी, हर बेसिक चीज़ यहाँ पे मौजूद थी।
और प्लस में इनकी रिसेप्शन सर्विस 24 आवर्स थी। थोड़ी सी ढूंढने में मुश्किल थी मगर बाद में मिल ही गई। ये मुझे पड़ी थी 27 पाउंड में और उसमें कुछ डिस्काउंट मिलने के बाद मैंने 21 पाउंड जो कि 25 यूरोस बनते वो मैंने पे किए हैं। तो पार्किंग इसके साथ फ्री है, ब्रेकफास्ट इंक्लूड था। पुराने ज़माने की बिल्डिंग है, न्यू होटल नहीं है मगर सर्विसेज के हिसाब से हर चीज़ यहाँ पे मौजूद थी और स्टाफ भी काफ़ी फ्रेंडली था। चलो आगे का सफ़र स्टार्ट करते हैं। ये अपनी लैंग्वेज में बियोग्रेड बोलते हैं, बेलग्रेड को बियोग्रेड। किसी दौर में मुझे याद है ये रशिया का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ रशिया की कुछ जंग हुई थी, इसमें मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तब से ये मुझे शायद याद हुआ है। स्पीड करते हैं। स्पीड से जाने का फ़ायदा ये है कि जल्दी पहुंचेंगे मगर लिमिट के हिसाब से स्पीड। अगर लिमिट से एक्सीड करेंगे तो फिर पेनल्टी के चांसेस भी बढ़ सकते हैं क्योंकि जगह जगह पे सिग्नलें लगी हुई हैं। ये देखें क्या लेके जा रहे हैं। Continue straight for 1 hour and 45 minutes to A4 towards Sofice Pirot. खेलने की जगह राइट टाइप कीजिए या परिंदों की कोई चीज़ें कुछ कह नहीं सकते, बच्चों की लग रही है। ये ब्रिज का अंदर न्यू बने नजर आ रहे हैं। ये पहला टूल आया है बेलग्रेड से निकलने के बाद।
तो देखते हैं कि कितना ये चार्ज करते हैं। तो बेलग्रेड में भी टूल होते हैं और यहाँ पे विग्नेट वगैरह नहीं है। ये इनका गालबन मोटर व्हीकल होता है। अल्फाज इंग्लिश के लिखे हुए हैं मगर उल्टे सुलटे लिखे हुए हैं, तो समझने से बाल आता रहे। इसकी लैंग्वेज को क्या बोलते हैं ये मुझे पता नहीं है, अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए तो शायद समझने में आसानी हो सकती है। ये पहला टूल आया है बेलग्रेड से निकलने के बाद। तो देखते हैं कि कितना ये चार्ज करते हैं। तो बेलग्रेड में भी टूल होते हैं और यहाँ पे नेट वगैरह नहीं है। ये इनका गालबन मोटर व्हीकल होता है। अल्फाज इंग्लिश के लिखे हुए हैं मगर उल्टे सुलटे लिखे हुए हैं, तो समझने से बाल आता रहे। इसकी लैंग्वेज को क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, मगर थोड़ी सी मेहनत की जाए तो शायद समझने में आसानी हो सकती है। बेलग्रेड से जैसे बाहर निकले तो ये पहाड़ी सिलसिला शुरू हो चुका है, जो कि बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा है। रोड की लेनें दो हैं, तीन होनी चाहिए थी तो ज़्यादा फास्ट होती, मगर इन्होंने दो बनाई हैं। ये थोड़ी सी स्लो के लिए Boleh? Baik. मगर नोजल 10 साइड की है तो यहाँ पे पहुँच नहीं पाया। इसी साइड में लेके जानी पड़ेगी गाड़ी, जहाँ से आराम से डीजल डाला जा सके। चलो ट्राई करते हैं दूसरी साइड में, मगर नोजल 10 साइड की है तो यहाँ पे पहुँच नहीं पाया। इसी साइड में लेके जानी पड़ेगी गाड़ी, जहाँ से आराम से
डीजल डाला जा सके। चलो ट्राई करते हैं दूसरी साइड में। Hello, हेलो diesel. डीजल ये Okay, premium. नो प्रीमियम नो Normal diesel down. To normal diesel for camion. Down, normal diesel, okay? दिस वन This. Number one, dog. Number Number one. one. Okay. ओके Normal diesel full. यस प्लीज यस ये हमारे यहाँ पे अटेंडेंट है जो गाड़ी का शीशा विंडस्क्रीन साफ कर रहे हैं और साथ में पेट्रोल भरा डीजल भराने में भी हेल्प की है। पता नहीं क्यों बार बार पेट्रोल आ जाता है डीजल की जगह पे। तो हम अभी सर्बिया की बॉर्डर से थोड़ा सा पहले खड़े हुए हैं। उसके बाद हम बल्गारिया में अनकरीब दाखिल होंगे। मैं डीजल डाल रहा हूँ, साथ में चेक भी कर रहा हूँ कि कितने लीटर जाता है। मुझे गड़बड़ लग रही है सर। Okay. थैंक यू। Number one, paying cash. चलते हैं अंदर की तरफ पेमेंट देने के लिए। तो यहाँ पे हैं 11,964। थैंक यू, I'll come and see you। गलत जगह पे गाड़ी खड़ी की थी और डीजल भरने की कोशिश की, जिसकी वजह से हाथ में स्मेल होगी। हाथ वॉश करें। ये सामने बेकरी लगी हुई है, क्रोसेंट कॉफी वगैरह पड़ी हुई है। Seven. Yeah. Number one, Okay, my man. yeah। Thank you. Thank you। Number one।
1 minute. Draga, Pauline, zet je zelf serieus. ये ऑटोमेटिक मशीन लगी हुई है, डर गया कुछ मैं करो। जो बेलगेट से निकलने के बाद हमें कार्ड मिला था 2 का, वो हमने यहाँ पे की पुलिस थी जिन्होंने पासपोर्ट भी देखा और साथ में गाड़ी के कागजात भी मांगे, और उसके बाद काफ़ी टाइम लगाने के बाद उन्होंने जाने की इजाज़त दी। परेशानी क्या, अलबत्ता डॉक्यूमेंट्स लिए और टाइम लगाया पे करने के लिए। अब मैं यहाँ पे आया हूँ अभी विग्नेट लेने के लिए। सामने बुल्गारिया की बॉर्डर है, उस पर विग्नेट लेने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेट लेते हैं और फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। Hello, hello. Need a vignette for Bulgaria. Autopapier. Huh? Autopapier. Yeah, but just for one day. 7-day minimum. How much is 7 days? 12 euro. 12 euros. And 1 month? 20. 20. I need to come back. Give me the 1 week one. 12 euro one. It's electronic? 1 week, Yeah. 10 euro. Okay. 1 month, 20. Just give 1 week. Thank you. This voucher. Thank you. जी, वैगनर लेने के लिए गाड़ी के कागजात यानी लॉग बुक चाहिए, और प्लस में 10 यूरो लगे एक वीक के। एक महीने के 20 यूरो थे, मैंने एक वीक का लिया है। चाहिए तो एक दिन का, क्योंकि अभी निकल जाना है। अभी हम बल्गारिया की बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। सर्बिया को गुड बाय कह दिया, और ये यूरोपियन यूनियन की साइन पोस्ट यहाँ पे। जी, बल्गारिया में भी विग्नेट है जो इलेक्ट्रॉनिकली है, वो मैंने यहाँ से ख़रीद लिया। उन्होंने सिस्टम में नंबर डाल दिया है। 1 वीक का 10 यूरो और 1 महीने का 20 यूरो थे। बल्गारिया में दाखिल होने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो।
आप लोगों को मैं बताता चलूं कि सर्बिया जो है वो यूरोपियन यूनियन का हेलो Chassis control, going to check the VIN number. नंबर इसे है Okay, open the bonnet. Now. What? It's open. Hello. Arabi. Pakistan. Ha? Pakistan. Pakistan, ha? Yeah. Barabar. Bagaj gümrük. Ha? Control bagaj. Open. Sigara, alcohol. Super, bagaj. Bak. ड्राइविंग लाइसेंस मांगा, लॉग बुक मांगी। अगर इनमें से कोई भी चीज़ मिसिंग होती तो मुमकिन था कि यहाँ पे ट्रबल कर सकते थे। उन्होंने अच्छी खासे से चेक किया, फिर पूछा डेस्टिनेशन क्या है।